हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसा है, उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। 2001 के बाद से इंडिया की ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में क्या ट्रेंड्स हुए हैं, यानी क्या अप्स हुआ है, क्या डाउन्स हुआ है, उसको कहा जाता है ट्रेंड्स। तो रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या अभी रिसेंटली ट्रेंड्स हुए हैं। फर्स्ट है इंजीनियरिंग गुड्स। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल report the share of engineering goods was 25% in India's total export in 2017-18। यानी कि ये जो EGEPC है, एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 और 18 में जो इंडिया का इंजीनियरिंग गुड्स का शेयर था वो 25% था। विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टेड आइटम्स आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके साथ साथ इस कैटेगरी में ऐसे कौन कौन से एक्सपोर्टेड आइटम्स इंक्लूड हुए थे, जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स थे। इक्विपमेंट्स में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरीज एंड इंस्ट्रूमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड 2010 and 11 to 2014 and 15, export of transport equipments have grown up $16 billion to $24 billion। यानी कि धीरे धीरे 2010 और 11 तक जो एक्सपोर्ट था इंजीनियरिंग गुड्स का वो और ज्यादा ग्रोन अप हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, और $16 बिलियन से वो $24.8 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि धीरे धीरे 2001 के बाद से जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, उसमें कभी भी कम नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट होने का मतलब होता है कि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इनकम का आना, और फॉरेन इनकम जितना ज्यादा होगा उतना हमारी कंट्री का ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये इंजीनियरिंग गुड्स में ये ट्रेंड्स हुए हैं। नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि फ्यूल्स वगैरह ये सब। इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज significantly since 2001-2002, due to which India has turned as a next exporter of petroleum refinery products। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो 2001 और 2002 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया नेक्स्ट एक्सपोर्टर हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा ही इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो होने लगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है शेयर ऑफ 4.3% इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2000-2001, which rose up steadily 20.1% in 2013 and 14। यानी कि 2001 में कितना था, 4.3%, और उसके बाद वो कितना रोज हो गया, 20.1%। 2013-14 आने तक वो बढ़ गया, यानी कि इतने ज्यादा डिफरेंसेस हुए हैं कुछ सालों के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। जो केमिकल है और केमिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। एन important export item that has performed reasonably well over the last few years in chemicals and chemical products. The share of this item was 10.4% in 2014 and 15। यानी कि जो एक्सपोर्ट आइटम है केमिकल और केमिकल्स प्रोडक्ट के वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही गया है, और 2014-15 में इसका शेयर कितना था, 10.4%। नेक्स्ट वन, जेम्स एंड ज्वेलरीज। जेम्स एंड ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट होता है और काफी अच्छा डिमांड है इनका फॉरेन कंट्रीज में। Gems and jewelry is one of the major contributors of export in earning the India's, having a share of 13.3% in India's merchandise export in 2014 और 15। यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरीज का बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज के फॉरेन इनकम में, और फॉरेन इनकम को ऑन करने में और इकोनॉमिक हमारे डेवलपमेंट में, क्योंकि इनका शेयर कितना है, 13.3% तक बढ़ा था 2014 और 15 तक। टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट्स का भी बहुत ज्यादा डिमांड है। टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स टुगेदर अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन 2014 और 15। 2014 और 15 आते आते टेक्सटाइल और गारमेंट्स दोनों ने ही साथ में कितने का शेयर दिया इंडिया को, 11.3% इनका टोटल इनकम में शेयर था 2014 और 15 तक। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द टेक्सटाइल्स। और इंडिया क्या है, सबसे आगे है, सबसे लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब
सबसे आगे पहले नंबर पे है टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने में। टेक्सटाइल और रेडीमेड्स कपड़ों की इतने ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के डिमांड है। तो ये आपके फिनिश हुए हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, ये सारे ट्रेंड्स हुए हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ शेयर इसका भी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको परसेंटेज याद करने हैं। जिनकी नंबरिंग मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छी है वो याद कर सकते हैं, जिनकी नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज प्रॉपर तरीके से याद करके लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।